अब हम यहाँ पे कोणों से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है आपको साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी हमने इसके पहले पढ़ाया था, इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया था सभी कोणों के मान निकालना। साइन 60 अंश का मान हमने बताया था, तो साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करनी 3/2। कॉस 30 अंश की वैल्यू भी कितनी होती है, करनी 3/2 इंटू कर लीजिए धन साइन 30 अंश की वैल्यू दोस्तों होती है 1/2 और कॉस 60 अंश की भी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1/2 इंटू कर लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4। करनी 3 और करनी 3 का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, केवल और केवल 3। इसको जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, करनी 3 गुणित करनी 3, तो यहाँ पे करनी 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों वर्ग, वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 3। उसके बाद धन है, धन लगाइए, 2 का गुणा 2 में होगा कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे 1 का गुणा 1 में होगा कितना आएगा 1। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से हम 2 कंडीशन कर सकते हैं। पहला तो एलसीएम लेते हैं, और जब भी आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हर समान हो तो डायरेक्टली जो अंश में संख्या है वो जोड़ दीजिए, है ना। तो एलसीएम लेने की दिक्कत खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्टली एलसीएम कितना हो जाएगा 4। 4 से 4 में भाग देंगे, 1 बचेगा, 1 का गुणा ऊपर 3 में कितना हो जाएगा 3 धन, यहाँ से भी 4 से 4 में भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4, बेटे में कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। अतः साइन 60 अंश कॉस 30 अंश और साइन 30 अंश इसकी इंटू कॉस 60 अंश, इसकी वैल्यू कितनी आई दोस्तों 1। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 अंश धन कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। इसको सॉल्व करना है या इसका मान बताना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दो का 2 लिखिए, tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा था tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब ये एक जो लिखा है tan 45 अंश की वैल्यू लिखी है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू या कॉस 30 अंश की वैल्यू अभी हमने इसके पहले पढ़ा है। तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, करनी 3/2। अब इसके भी ऊपर वर्ग लगा है, वर्ग लगाइए, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी, करनी 3/2, इसका वर्ग करिए 2। 1 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 1, तो 1 का गुणा 2 में होकर कितना हो जाएगा 2 धन, यहाँ से करनी 3 का 2 बार गुणा मतलब कितना हो जाएगा 3/2 के ऊपर भी घात 2 लिखी है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4, माइनस यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों सेम है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से 2 कंडीशन होती हैं दोस्तों, या तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, या फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 3/4 एक बार धनात्मक है और -3/4 ऋणात्मक है, तो डायरेक्टली आप इन दोनों से इन दोनों को काट दीजिए। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपके दोस्तों 2। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है cos 45 बटे sec 30 अंश धन कोसेक 30 अंश।
हमें इसका मान बताना है दोस्तों, का मान बताइए। cos 45 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/2। cos 45 अंश की वैल्यू 1/2। उसके बाद sec 30 अंश, तो sec 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2/3। धन लिखा है, धन लिखिए। cosec 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्णी 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, इस नीचे वाले में। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1। ऊपर वाला स्टेप वैसे के वैसे लिखिए, 1/2 बटा, अब कर्णी 3 और 1 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, केवल कर्णी 3, ये कर्णी 3। कर्णी 3 का भाग कर्णी 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का गुणा ऊपर 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2। धन है, धन लगाइए। 1 का भाग कर्णी 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, कर्णी 3 बार। और कर्णी 3 का ऊपर गुणा होगा 2 में तो कितना हो जाएगा, 2 कर्णी 3। अब यहां से आप इसको पक्षांतर करेंगे, सॉरी पक्षांतर नहीं, यहाँ पे गुणा करेंगे इसका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे मैं साइड में बता दे रहा हूं, ये लिखा है 1/2 और ये संख्या पलट जाएगी तो गुणा कर्णी 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 धन 2 कर्णी 3। अब यहां से कर्णी 3 का गुणा 1 में होगा तो कितना होगा, कर्णी 3 बटे, अब इस कर्णी 2 का गुणा इस 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 2 कर्णी 2। धन, धन लिखा है, धन लिखिए। अब इस कर्णी 2 का गुणा 2 कर्णी 3 में होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 कर्णी 6। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 कर्णी 3 ये लिखा है गुणित कर्णी 2। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कर्णी 3 बटे 2 कर्णी 2 यहाँ पे लिखा है, और इसको यदि हम इस तरीके से लिखें, 2 कर्णी 2 धन, यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 कर्णी 2 पहले लिख लीजिए और इंटू कर्णी 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से लिखने का मतलब ये है केवल और केवल कि यहाँ से हमें 2 कर्णी 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कर्णी 3 बटे 2 कर्णी 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आपका 1 धन कर्णी 3। आपका एक आंसर ये भी हो जाएगा दोस्तों। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, cos 30 अंश प्लस साइन 60 अंश बटे 1 प्लस साइन 30 अंश माइनस कॉस 60 अंश। इसको हमें सॉल्व करना है दोस्तों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, cos 30 अंश। cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, cos 30 अंश की वैल्यू कर्णी 3 बटे 2 प्लस है, प्लस लगाइए, और साइन 60 अंश की वैल्यू भी कितनी होती है, कर्णी 3 बटे 2, पूरे का बटे है, बटे लगाइए। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 प्लस साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, अभी हमने इसके पहले पढ़ाया था, साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1 बटे 2, माइनस है, माइनस लगाइए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 60 अंश की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 बटा 2। अब यहाँ से फिर वही कंडीशन आती है,
मैंने बताया था, यहाँ पे कर लीजिए। मैंने बताया था कि जब भी हर सेम होता है तो जो आपका अंश में है वो डायरेक्टली उतना ही लिख दीजिए, मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे करनी 3 है और करनी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 बार जुड़ेगा। तो एक करनी 3 ये और एक करनी 3 ये, तो ये कितना हो जाएगा, 2 करनी 3 बटा, ये पूरे का बटा कर लीजिए। अब यहाँ से फिर वही चीज का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 का या तो एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आपको पता है कि 1/2 धनात्मक है और दूसरा 1/2 ऋणात्मक है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। बचेगा क्या हमारे पास, 1। और 1 का भाग आप देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, 2 करनी 3 बटे में 2। आप 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, करनी 3। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन 60 अपॉन कॉस 60। इसका मान हमें बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको केवल 2 ही चीज़ों के मान रखने हैं, साइन 60 अंश की मान, है ना। आपको पता है यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन 60 अंश का मान कितना हो दोस्तों, करनी 3/2, और कॉस 60 अंश का मान कितना हो दोस्तों, 1/2। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा। अब इसके बटे पे कुछ नहीं है, यानी कि 1 रख लेंगे। अब इस हर वाले 1 का भाग करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 2, और 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, माइनस इस 2 का भाग इसमें देंगे तो 1 बचेगा। 1 का गुणा करनी 3 पे, तो ये कितना हो जाएगा, करनी 3 बटा क्या लिखा है, 1/2, ये हर वाला। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए। 1 का भाग जब आप 2 माइनस करनी 3 पे देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइनस करनी 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉस 45 अंश इंटू साइन 45 अंश इंटू कॉट 30 अंश। अब यहाँ पे हमें कॉस 45 अंश की वैल्यू पता है, क्या होती है कॉस, सॉल्व हम इसको लिखेंगे। कॉस 45 अंश की वैल्यू होती है 1/2 गुणित साइन 45 अंश की वैल्यू वही होती है 1/2 गुणित यहाँ पे कॉट 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करनी 3/1, या आप केवल करनी 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 गुणा करनी 3 हो जाएगा, तो करनी 3 का गुणा हुआ 1 में करनी 3, और करनी 3 का गुणा फिर से 1 में हुआ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, करनी 3 बटे, यहाँ पे करनी 2 और करनी 2 का गुणा होगा तो केवल और केवल कितना आएगा दोस्तों, 2। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है, कितना हो जाएगा, करनी 3/2। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कॉट 30 अंश इंटू कॉट 60 अंश
बटे कॉट 30 अंश प्लस कॉट 60 अंश। इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों हमें। इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉट 30 अंश की वैल्यू कितनी हो दोस्तों? कॉट 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? करनी 3 इंटू कॉट 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे करनी 3। कॉट 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? करनी 3 प्लस का है, प्लस लगाइए। और कॉट 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे करनी 3। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे करनी 3 है, करनी 3 का गुणा 1 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? करनी 3 बटे करनी 3, या फिर आप डायरेक्टली करनी 3 से करनी 3 को क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 1 बटा। अब क्योंकि यहाँ पे धन है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? करनी 3 का एलसीएम। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 रख लीजिए। करनी 3 का हमने एलसीएम लिया, एक का भाग करनी 3 में, करनी 3 और करनी 3 का गुणा करनी 3 में हो जाएगा दोस्तों कितना आएगा? केवल और केवल 3, धन का धन। करनी 3 का भाग करनी 3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा इसे 1 में तो कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद 1 लिखा है बटे 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 बटे कितना हो जाएगा? करनी 3। अब ये वैल्यू पलट जाएगी तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? करनी 3 बटे में कितना हो जाएगा? 4। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 3 साइन स्क्वायर 45 अंश धन tan स्क्वायर 60 अंश धन 3 tan स्क्वायर 30 अंश। हमें इसको सॉल्व करना है दोस्तों। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, cos 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे करनी 2, इसके ऊपर वर्ग है, वर्ग लगाइए, माइनस 3 साइन स्क्वायर की वैल्यू भी वही होती है, 1 बटा करनी 2, इसके ऊपर वर्ग है, वर्ग लगाइए, प्लस tan स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? करनी 3, इसके ऊपर वर्ग है, वर्ग लगाइए, 3 tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटे करनी 3, यहाँ पे भी वर्ग है, वर्ग लगाइए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 1 बटे करनी 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 का वर्ग 1, करनी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2, माइनस 3, यहाँ पे भी वही चीज आ जाएगी, इंटू कितना हो जाएगा? 1 बटा 2, धन है, धन लगाइए, करनी 3 का वर्ग, वर्ग से करनी कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा? 3, धन 3 यहाँ पे पहले से लिखा है, गुणित 1 का वर्ग 1 बटे में करनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे क्या होता है? बॉड मास रूल्स के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना होता है दोस्तों? गुणा करना होता है। तो यहाँ से 1 बटा 2, 3 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा? ये माइनस लिखिए, 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 बटा 2, धन है, धन लगाइए, 3 लिखिए, धन 3 का गुणा 1 में, या फिर यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं आप इसको, 3 से 3 काट दीजिए तो बचेगा कितना? 1। अब यहाँ पे 1 बटा 2 माइनस 3 बटा 2, धन ये कितना हो जाएगा? 4। वही कंडीशन फिर से आ गई, आप 2 का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 2 का एलसीएम लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में 1, माइनस यहाँ से 3 का 3, धन इसके बटे में कुछ नहीं था, हमने 1 रख लिया, हमने 1 रख लिया,
1 का भाग 2 में 2 आएगा और 2 का गुणा ऊपर 4 में तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको आगे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 1 में से यहाँ पे पहले प्लस प्लस वाले जोड़ लीजिए, तो 8 और 1 9 माइनस 3 बटा में कितना हो जाएगा 2। 9 में से 3 गए कितना आ जाएगा 6 बटा में कितना हो जाएगा 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। जो आपके उत्तर, जो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 अंश इंटू कॉस स्क्वायर 45 अंश धन 4 टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 अंश प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 अंश। इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए है दोस्तों, ए है 2, बी है 3, सी है 4 और फिर उसके बाद 5। इनमें से देखते हैं इस क्वेश्चन का मान क्या होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 1/2 का क्या हो जाएगा वर्ग, इंटू कॉस स्क्वायर 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसका वर्ग धन 4 है, 4 लिखिए। टेन स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/3, इसका वर्ग धन 1/2। साइन स्क्वायर 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा धन 1/8। कॉट स्क्वायर 60 अंश, कॉट स्क्वायर 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, इसका स्क्वायर। 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, इंटू 1 का वर्ग 1 करनी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 धन 4, 1 का वर्ग 1 और करनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 धन 1/2 का गुणा 1 के वर्ग में होगा, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 1 का गुणा 1/2 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 धन है, धन लिखिए 1/8 इंटू 1 का वर्ग 1 बटा करनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3। 1 का गुणा 1 में 1, 2 चौके 8 धन, यहाँ से 4 का गुणा 1 में होगा 4 बटा कितना हो जाएगा 3 धन 1/2 धन 1 का गुणा 1 में 1/8 24। अब यहाँ से जो हमारे पास हर में संख्या दी हुई है उसका एलसीएम लेंगे, 8, 3 और 2 24। इन चारों ही संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 24, क्योंकि 24 में 24 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी, 3 का भी और 8 का भी, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ से 8 का भाग हम देंगे 24 में, 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे ऊपर 1 में तो 3 एकम 3 धन 3 का भाग देंगे 24 में तो 8 बार जाएगा और 8 का गुणा ऊपर 4 में तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 धन 2 का भाग देंगे तो 2 12 24 और 12 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 12 धन 24 से 24 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद इन सभी को जोड़ देंगे, 3 और 12 कितने हो जाएंगे 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा 47 और 1 48, 48 बटा कितना हो जाएगा 24, 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 24 दूनी 48। मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर का 2। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर 30 अंश माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 अंश धन 1/4 कोसेक स्क्वायर
30 अंश। इसके ऑप्शन दिए हैं दोस्तों आपको 1, 2, 3 और 4। इस क्वेश्चन का आंसर या इसका मान बताना है हमें। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब इसको, कॉट स्क्वायर 30 अंश, कॉट स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, करनी 3। तो करनी 3 का वर्ग यहाँ पे लगा है, वर्ग माइनस का माइनस 2। कॉस स्क्वायर 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करनी 3/2, इसका वर्ग माइनस 3/4। सेक स्क्वायर 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करनी 2, इसका वर्ग धन 1/4। और कोसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। यहाँ से इसका वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे करनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, करनी 3 का वर्ग हो जाएगा 3 माइनस का माइनस 2 गुणा करनी 3 का वर्ग कितना होगा, 3/2 का वर्ग होगा कितना, 2 दूनी 4 माइनस 3 बटा कितना हो जाएगा 4। करनी 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, केवल 2 धन 1/4 है गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से 3 लिखा हमने। अब इसको या तो आप 2 का गुणा करिए 3 पे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, या फिर आप 2 से 4 को काट दें। तो यहाँ पे हम जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। हमने 2 को काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 3/2 माइनस का माइनस। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, इससे 2 से आप 4 को काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे भी कितना बचा, 3/2 धन धन लिखिए। अब यहाँ पे 1/4 गुणित 4, तो 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा हमारे पास कितना, 1। अब यहाँ पे 1 और 3 पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3/2 माइनस 3/2। उसके बाद वही कंडीशन, आपको 2 का एलसीएम लेना होगा, मतलब जो हर में संख्या है, तो इसके बटे में कुछ नहीं है, हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पे हर में संख्या कितनी है, 2, 2 और 1, तो 1, 2, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ से 1 का भाग करेंगे 2 में, तो 2 आएगा, और 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, 1 का बड़ा 3 में 3 माइनस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3। अब उसके बाद 8 माइनस 3 और माइनस 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 6 बटा कितना, 2। उसके बाद 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2 बटे में कितना है, 2। 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश बटे tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश। इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी सेम है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको पता है, इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, करनी 3/2। साइन 60 अंश की वैल्यू करनी 3/2 इंटू लगाइए, कॉट 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 बटे tan 45 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, 1 इंटू है, यहाँ पे इंटू लगाइए, कॉस 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब यहाँ से आप डायरेक्ट करनी 3 से करनी 3 कैंसिल कर सकते हैं, या फिर करनी 3 का गुणा 1 में करिए और 2 का गुणा करनी 3 में। तो यहाँ से हम करनी 3 से करनी 3 कैंसिल कर देते हैं, बचेगा हमारे पास कितना, 1/2। और ये पूरे का बटा 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटा कितना, ये 2 हो जाएगा। अब 1/2 का भाग आप 1/2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। ऑप्शन नंबर ए